रिमेंबर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए होते थे और मैं सीए शिवानी गुप्ता आपको कंपनीज एक्ट के हॉट टॉपिक्स पढ़ाती हूँ। बहुत टाइम से हमारी वीडियो नहीं आई है। आई होप आपने हमें मिस तो ज़रूर किया होगा। आखिर हम आपको अपडेट रखने की कोशिश जो करते थे। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कि हम इतने टाइम से यूट्यूब चैनल पर एक्टिव नहीं थे, बट आई होप ड्यू टू सम रीजंस हम एक्टिव नहीं हो पाए थे। बट अब हम अपने चैनल को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे एंड वंस इन अ वीक और जब भी हमें टाइम मिलेगा हम अपनी वीडियोस जरूर डालेंगे रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट 2013, हॉट टॉपिक्स ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड अदर टॉपिक्स ऑल्सो। इट इज नॉट जस्ट कि हम सिर्फ कंपनीज एक्ट कवर कर रहे हैं। वट एवर वी आर गोइंग थ्रू इन आवर लाइफ हम लोग उसके बारे में वीडियोस जरूर डालेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है, आई होप आपने हमारे पहले वाले टॉपिक्स भी देखे होंगे जिसमें हमारे कंपनीज एक्ट के अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए थे। अगर आपको वो देखने हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बार में आपको लिंक्स दे दूंगी और आप हमारे वीडियोस के साथ गो थ्रू कर सकते हैं। बट आज मैंने सोचा है कि मैं आपको एक बारी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ा दूं जो कि डिफाइन है सेक्शन 152 कंपनीज एक्ट 2013 में। डिटेल में पढ़ेंगे हम अपने कंटिन्यूशन ऑफ वीडियो में। सो कंटिन्यू करते हैं वीडियो के साथ। आ जाओ पढ़ते हैं हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहती हूँ कि मैं कहीं से भी कोई बुक रेफरेंस नहीं लेती, किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर की बुक नहीं है मेरे पास। मैं पढ़ाती हूँ एमसीए पर जो हमारा कंपनीज एक्ट का हमारा भारत के राजपत्र में जो लिखा हुआ आता है वही मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से पढ़ाती हूँ। mca.gov.in डालोगे, उस पर ई बुक देखोगे, आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो आपको कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो आपको रिटन लैंग्वेज चाहिए वो उसमें लिखी हुई है। तो जैसे कि डायरेक्टर का मीनिंग क्या होता है वो बताता है हमें सेक्शन 2 सब क्लॉज 34। डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर टू द बोर्ड। इट सिंपली इसका मतलब ये होता है कोई भी ऐसा बंदा जिसको बोर्ड ने एज डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। बस कंपनीज एक्ट ने डायरेक्टर की डेफिनेशन सिर्फ इतनी सी दी है, बट कहने के लिए बहुत कुछ बताया गया है कंपनीज एक्ट के बारे में। जैसे कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, जो कि हमें क्या बताता है सेक्शन 152 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 हमें बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। सबसेक्शन 1 सेज वेयर नो प्रोविजन मेड इन द आर्टिकल ऑफ अ कंपनी। सबसे पहली ओपनिंग लाइन क्या है सबसेक्शन 1 की, अगर आर्टिकल्स में कोई प्रोविजन दे रखा है रिगार्डिंग टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर दैट्स ओके, फिर हम उसके हिसाब से चलेंगे। बट वो उसके भी कंडीशन है कि वो आपको ओवररूल नहीं करना चाहिए कंपनीज एक्ट 2013 को। पता चला कंपनीज एक्ट ने एक प्रोसीजर बता रखा है लिखने डायरेक्टर अपॉइंटमेंट का, और हमने उसको ऑल दो नेग्लेक्ट करने के बाद अपना ही एक प्रोसीजर निकाल दिया कि हम तो डायरेक्टर ऐसे अपॉइंट करेंगे। नहीं, फिर भी अगर कंपनी आपके कंपनी के आर्टिकल्स में कोई प्रोविजन नहीं है तो सेक्शन 152 बताता है आपको अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर। यानी आज हमने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद जो सबसे पहले डायरेक्टर्स बनते हैं उसको बोलता है फर्स्ट डायरेक्टर। तो आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन है? अगर मैनेजमेंट ने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए दैट्स गुड। अगर मैनेजमेंट विद इन 30 डेज डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर पाया तो जिन लोगों ने सब्सक्राइबर शीट साइन करी होती है, मेमोरेंडम ऑफ सब्सक्राइबर शीट साइन करी होती है, वही लोग डायरेक्टर बनते हैं। ऐसे ही ओपीसी के केस में मैंने आपको पहले भी बताया था टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। तो 1 पर्सन, अब ये हमने बात करी थी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में कि अगर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में मैनेजमेंट ने डायरेक्टर अपॉइंट किया तो दैट्स गुड। अगर नहीं किया तो सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम शुड बी द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एज इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी के केस में भी यही है, जो मेंबर होता है वही आपका फर्स्ट डायरेक्टर बनता है अनटिल एंड अनलेस टू द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय द बोर्ड। नाउ सबसेक्शन 2, सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 says save as otherwise expressly provided in this act. Now see the language of the act. Subsection 1 ने कैसे ओपनिंग की थी अपने लाइंस की, where no provision made in the article of the company. See एक्ट लिखा कैसे गया है, कहीं पे भी एक्ट लिखने वाले ने ये चीज नहीं छोड़ी कि हम अपनी अपनी चला रहे हैं। नहीं, आप हमें बता दो, अदरवाइज हम आपको बता रहे हैं। आर्टिकल सबसेक्शन 1 ने बोला आर्टिकल में जो लिखा है कंपनी के तो ठीक है, अदरवाइज मैं बता देता हूँ। ऐसे ही सबसेक्शन 2 कहता है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन द एक्ट। मीन्स आपकी बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो निधि कंपनी है, इनके ऊपर इनके पर्टिकुलर एक्ट्स भी एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपके पर्टिकुलर एक्ट में लिखा गया है कि आपके डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट ऐसे होगी तो ठीक है, वैसे कर लेना। अदरवाइज हमारा कंपनीज एक्ट क्या कहता है,
एक्ट में लिखा है ठीक है, नहीं लिखा वहां एम्बियंस में छोड़ा हुआ है, तो मैं बता देता हूँ कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। तो सबसेक्शन 2 कहता है सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। मीन्स सबसेक्शन 1 ने कहा फर्स्ट डायरेक्टर कौन होगा, ठीक है, हमें फर्स्ट डायरेक्टर बता दिया। अब वो ये कह रहा है डायरेक्टर अपॉइंट कहाँ करना है, बोर्ड के पास पावर है या शेयर होल्डर्स के पास पावर है। तो कंपनी से क्लैरिफाई करता है कि जनरल मीटिंग में हम अपना डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। इसमें भी एक पंच मार्क है जो कि हम आगे उससे रिकनेक्ट करेंगे जब मैं आपको बताऊं। ठीक है, फिलहाल हम अभी के लिए इतना ही समझते हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर सबसेक्शन 1 में बताता है फर्स्ट डायरेक्टर कंपनीज में कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, उसके बाद कहाँ अपॉइंट किए जाते हैं, मीन्स जनरल मीटिंग में अपॉइंट किए जाते हैं। थर्ड सबसेक्शन कहता है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी until and unless he has been allotted the DIN identification number under section 154 and 153। 154 153 कहता है कि DIN कैसे अप्लाई करना है और कौन अलॉट करेगा। DIN अप्लाई करेंगे हम DIR 3 में, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें DIN नंबर प्रोवाइड करेगी। ठीक है, 2 सेक्शन तो आपके ये कवर हो गए 52 सेक्शन 152 पढ़ते पढ़ते कि 153 में DIN कहाँ अप्लाई करना है, DIR 3 में, और कौन अलॉट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 सेक्शंस कवर हो गए हमारे इसी के साथ साथ पढ़ते पढ़ते। अब सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि डायरेक्टर अपॉइंटमेंट के लिए DIN एप्लीकेशन लगाना बहुत जरूरी है। जो भी पर्सन, अगर मैं इसका एक प्रैक्टिकल प्रीव्यू देखूं तो पहले क्या होता था, हम लोग पहले DIN एप्लीकेशन ही लगाते थे DIR 3 में, लेकिन अब हमारा प्रैक्टिकल सिनेरियो ये है कि जब भी हम न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी की बात करते हैं, हमें आज अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करानी है, तो इट मीन्स कि हमें DIR 3 फाइल करने की जरूरत नहीं है। जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन करेंगे उसी के साथ हम अपने DIN एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स दे देंगे और हमारा DIN नंबर साथ ही अलॉट हो जाएगा। और अगर हम बात करें एग्जिस्टिंग कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंटमेंट की, तो उसके साथ ये है कि आपको फिर एग्जिस्टिंग कंपनी में DIR 3 की पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, आपको DIN नंबर लेना पड़ेगा, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन द कंपनी। ओके, एम आई क्लियर? तो सबसेक्शन 3 कहता है कि कोई भी पर्सन डायरेक्टर तब तक अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक उसके पास DIN नंबर ना हो। और सबसेक्शन 4 कहता है एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन अ जनरल मीटिंग और अदरवाइज। और अदरवाइज का मतलब कि बोर्ड के पास पावर है कैजुअल वैकेंसी में ले जाने की। अगर कोई डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी में रिजाइन करके चला गया तो बोर्ड। अब सबसेक्शन 4 क्या कहता है? सबसेक्शन 4 क्या कहता है? एवरी पर्सन प्रपोज टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर बाय द कंपनी shall specify their director identification number to the company and a declaration that he is not disqualified to be appointed as a director। तो सबसेक्शन 4 कहता है जो भी पर्सन अपॉइंट हो रहा है एज डायरेक्टर इन द कंपनी, सबसे पहली ड्यूटी उसकी क्या है कि वो अपनी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो उसने DIR 3 के थ्रू लिया था वो अपनी DIN नंबर को कंपनी को बताएगा कि ये मेरा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है। एंड सेकेंडली एक ये डिक्लेरेशन भी देगा कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, बेसिकली मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफाई करता हूँ। ठीक है, ये बात हो गई सबसेक्शन 4 की। नाउ सबसेक्शन 5। सबसेक्शन 5 कहता है कि एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर शैल नॉट बी एक्ट एज अ डायरेक्टर। वो बंदा डायरेक्टर जब तक नहीं बन सकता जब तक अनलेस द पर्सन हैज गिवन देयर कंसेंट इन राइटिंग टू द बोर्ड। ठीक है, अभी तक हमारे डायरेक्टर्स की ऑब्लिगेशन चल रही थी, उसको क्या क्या करना है। सबसेक्शन 4 ने कहा DIN नंबर बता दो, क्वालिफिकेशन बता दो, आप क्वालिफिकेशन होल्ड करते हो डायरेक्टर अपॉइंट होने की, ठीक है, बता दी। उसके बाद सबसेक्शन 5 ने कहा अपनी कंसेंट तो दे दो, आप डायरेक्टर बनना चाह रहे हो, आपने कंसेंट तो दोगे ना कि हाँ मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो सबसेक्शन 5 ने कहा कि पर्सन शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अनलेस he has given their consent in writing to the board. Now the board duty has come into the force। अब बोर्ड ने क्या करा, बोर्ड ने तो पर्सन जो भी अपॉइंट होना चाहता था डायरेक्टर उससे ले लिया, लेकिन रूल 8 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर क्या कहता है कि बोर्ड की ये ड्यूटी बनती है जिस दिन डायरेक्टर से कंसेंट आई उस दिन से लेके 30 डेज तक हमें DIR 12 फाइल करना है और उसकी अपॉइंटमेंट को ROC को इंटीमेट करना है। ठीक है, तो बेसिकली हमने आज क्या पढ़ा था, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, नॉट अबाउट ओनली सेक्शन, इट इज अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि
सेक्शन 152 को दो पार्ट्स में पढ़ा जाएगा। फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, जो कि सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 टू सबसेक्शन 5 तक है, और सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7 सेज अबाउट रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, दैट्स एन अनदर टॉपिक। सो हम उसके लिए कंफ्यूज नहीं होते। एक ही वीडियो में सारा जाने के लिए, एक ही वीडियो में अगर मैं सारा कुछ लेके जाऊंगी तो सब हौच पौच हो जाएगा, सब मिक्सड अप हो जाएगा। अभी अपॉइंटमेंट पढ़ा, अभी रिटायरमेंट पढ़ा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। एक बार पहले गो थ्रू करते हैं, फिर आगे का देखते हैं। अब हम फटाफट क्विक रिव्यू देख लेते हैं। सेक्शन 152 अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में है। अब डायरेक्टर्स कौन होते हैं बताया था 2 क्लॉज 34 में। डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। नाउ सबसेक्शन 1 कहता है कि अब फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कैसे होनी है। सबसेक्शन 2 कहता है कि कहाँ अपॉइंटमेंट होनी है, जनरल मीटिंग में अपॉइंट होनी है। सबसेक्शन 3 कहता है कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अंटिल अनलेस अलॉटेड बाय द डेन। ठीक है, सबसे पहले उसको देन एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। सबसेक्शन 3 ने क्या कहा, देन एप्लीकेशन लगा दो। सबसेक्शन 4 ने कहा देन एप्लीकेशन लगा ली, देन मिल गया, अब हमें बता दो। कंपनी को बताया डेन नंबर क्या है, मैं क्वालिफिकेशन होल्ड करता हूँ या नहीं, आई एम नॉट डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। और सबसेक्शन 5 ने क्या कहा, डेन नंबर बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दी। अब बनना चाहते हो ना, कंसेंट दे दो अपनी कंसेंट बोर्ड को दी। बोर्ड ने क्या करा, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग कंसेंट विद इन 30 डेज आपका DIR-12 फाइल करा और आपको डायरेक्टर बना दिया। तो ये था अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर का सिनेरियो। नाउ रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर के बारे में अगर बात करें तो सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 6 इज अबाउट द रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस तब तक हमारी वीडियो के साथ बने रहिए और वेट कीजिए रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर आने का। आई होप नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होगी ताकि आपका टॉपिक कवर हो सके, और हम बहुत जल्दी नए नए टॉपिक के साथ आएंगे, तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। एज यू नो, थोड़ी मेहनत मैं कर रही हूँ, थोड़ी मेहनत आप कर लो तो दोनों को मजा आने लगेगा। ऐसा थोड़ी ना सारी मेहनत मैं ही करूंगी। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।